वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। मेरा नाम है सिद्धेश। मेरा नाम है मनीष और हम है इंडियन होमीज। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच गाइस। हम लोग फाइनली 1K फैमिली है एंड ये सब हो चुका है बिकॉज आप लोगों का सपोर्ट था हम लोग के लिए। तर सर्वांना धन्यवाद आणि खूप खूप थैंक यू। और गाइज आज मेरा थोड़ा तबीयत खराब है तो सिद्धेश ही बात करेगा। वैसे तो वही रोज़ बात करता है बट आज के लिए वो थोड़ा बीमार है, उसको थोड़ा खांसी हो गया तो ज़्यादा बात नहीं कर पा रहा है। तो बोलूँगा तो भी समझ लो वीडियो में। गाइस आज तो हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं MC स्टैन का सॉन्ग जिसका नाम है सीधे मौत नानचाकू फीट MC स्टैन आज़ादी रिकॉर्ड्स। तो ये गाना अचानक में भयानक में ड्रॉप हो चुका है। हम लोग को पता भी नहीं था। हम लोग का एक सब्सक्राइबर है ललित भोईर करके, तो ब्रो थैंक यू हम लोग को हर बार अपडेट देने के लिए। तो उसने हम लोग कल रात को मैसेज किया कि स्टैन का न्यू सॉन्ग आ रहा है, चेकआउट करना ब्रो। तो गाइज आज अभी इसके ऊपर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं एंड बहुत ही सरप्राइजिंग ये कोलैब होने वाला है। आई थिंक इंडियन हिप हॉप सीन को जो चेंज बहुत चेंज कर देगा वो ये वाला कोलैब है। हम लोग ने सीधे मौत को पहले सुना नहीं है कभी, पर जितना लोगों ने सुना है वो बंदा बहुत पावर है। एंड स्टैन तो यार जान है हम लोग की। स्टैन को तो हम लोग हर बार ही रिएक्ट करते हैं। स्टैन इज आवर पर्सनल फेवरेट रैपर। तो गाइज लेट्स चेक आउट द रिएक्शन कैसा होने वाला है ये वीडियो और कैसा रहेगा ये सॉन्ग। लेट्स गो गाइज। सीधे मौत ब्रो। और ये कंफ्यूज वालों ने किया है इसका डायरेक्शन देखा था खोके खोके पे खोके मुखोटे मुखोले मुचोटे गोटे पे गोटे है दबा के जोटे पे जोटे या लौंडे रे मस्ती में फूक जय वीरू जोड़े जो लिखे वो शोले लगा देते लोड़े जो ज्यादा मुखोले या चाटे नहीं तोले बस तोले या तोले तोले कर ले अभी महसूस। तो आ मेरे पास आगे राजा इन सांसों के जुए का पासा है बेगम तू मेरी मैं हूँ तेरा पाशा वो रखी है शर से महफूज करिए ना कोई हरकत लौंडे आ जाते हमारे कट कतल सर पे सर सर लाला का जिएगा डर कर आगे का सोच के आज मैं मर कर और उससे चल के लाला का जिएगा डर कर और का सोच कर मरेगा। क्या था क्या बोला गाइस वापस सुनते एक मिनट। जो मैं मर कर और उससे चल के यारों में सर कर आगे बड़े से करके बड़ा या बिल्ली निकली हज पर निकला उससे वहां पे एक अजगर ऊंचा नहीं होता कोई और पे चढ़ कर ना ही कुछ होता है कर्म से बढ़ कर बचेंगे बाले नहीं सर पर पलौंडे खड़े तेरे घर पर या मैं तेरी वाली के घर पे खेलना चाहती वो साथ में घर या मैं तेरी वाली के घर पर खेलना चाहती वो साथ में घर 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 मतलब पता ही है आपको क्या बोल रहे हैं वो ब्रो। ये सीधे मौत वाले बंदे पावर है रे ये लोग। शिट गाइस हम लोगों ने इसके ऊपर कभी रिएक्ट नहीं किया था। फ्लो कौन सा लैंग्वेज था? थोड़ा हिंदी बोल रहा है ना वो। स्टार्टिंग थोड़ा अलग था क्या बात नहीं हिंदी में किया उसने। पावर है गाइस। और अभी तो स्टैंड आना बाकी है। गाना अभी स्टार्ट हो के इतना बास ड्रॉप हो चुके हैं अभी। लाइक आगे क्या होगा ब्रो? स्टैन आ गया तो फिर आगे ब्रो आगे गाइस देखते हैं आगे कंटिन्यू करते हैं। वो बोले वो पढ़े नहीं प्यार और तू पढ़ा गवार तू दोनों ही अनपढ़ मैं थामा हंसी फिर उगा डाला सीने जब पहले जमीनी पर मेरा इज्जत बहुत कमाई थी ये किस्मत नहीं लिखाई थी या मेरे दोनों कप्ता हर बीट पे मार पीट और बच्चों के बीट मेरी धूमता टाइप बीट के मैंने घर पे डील्स उठाई थी करो कोशिश मेरी टूटी जाएगी ये पीछे के पीछे से देते गाली पर आगे से मेरे मुझे तो फटी मैं बोले छूट वापस तो न जाए कोई दो बाय दो मेरा फ्लो करे ताइक्वांडो साला हमें जिस वेन्यू ने फेंका पार करा एक साल बाद वही सोल्ड आउट शो एक साल बाद भी सोल्ड आउट शो। साले हमें जिस वेन्यू ने फेंका बाहर करा एक साल बाद वही सोल्ड आउट शो। दिस इज ग्राइंडिंग गाइज। लाइक वो बोल रहा है अगर एक साल पहले तुम लोग ने हम लोग को वहां से बाहर फेंका था पर एक साल बाद वहीं पे हम लोग ने सोल्ड आउट शो किया था। ये अपना जर्नी दिखा रहे कि लाइक कहाँ पे थे एक साल पहले आज कहाँ पर पहुंच गए लोग। बहुत सही जा रहा है ब्रो बहुत सही जा रहा है ये। और ये काम है ना राइट? ये आई थिंक काम इसका नाम काम है। कंटिन्यू करते जो कॉमेडी करे और बातें खुशी वो जेलों में बैठे दुखी नहीं मारेंगे कभी जोक ऑफेंसिव। या आई थिंक फारूकी कौन तो मानिकिन क्या उसका नाम है फारूकी जो ये था बंदा कॉमेडियन था उसको जेल हो गया था। ये उसका रेफरेंस से शायद बोल रहा है।
आई थिंक सो। कभी चौक ऑफेंसिव उसने हाथ जोड़ ली, फ्रीडम ऑफ स्पीच की भी मात। हाँ वही बोल रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की भी इन्होंने मात चोद दी है। लाइक उसने वो बंदे ने कुछ बोला था और उसके ऊपर ये हो गया था, वो जेल में गया था, उसका कुछ हो गया था। तो क्या ये उनका पर्सनल इशू है, अब फिक्स पता नहीं उसके बारे में, स्टैंड अप कॉमेडियन तो उनके बारे में साथ बोल रहा है। गाइस कंटिन्यू करते हैं आगे, अभी तो स्टैंड आना बाकी है ब्रो। आई थिंक स्टैंड को लास्ट में रखा है लोगों ने। लिखने से पहले ही हाथ मोड़ दिए, इनके ऊपर से टप्पू में बिना पार्कोर किए। लिखने से पहले हाथ मोड़ दिए, इनके ऊपर से टापू में बिना पार्कोर किए। उनके ऊपर से टप्पू में बिना टप्पू में मतलब इनके ऊपर से निकल जाओ मैं, जैसे मैंने पार्कोर किए। जैसे काम और भी सारे चेहरे तो घरों में मेरे घास और भी है, इन्हें लगा था थमेंगे तभी कांड और किए। लोग बोले रे पहले मेरे फोकस को से पड़ेंगे तो बेटा कांड और किए। डाले काम ब्रो वी आर नॉट रेडी फॉर दिस। लाइक स्टैन का एंट्री कहाँ से बीच में डायरेक्ट आ गया है ब्रो, भाई आ गया है। लाइक स्टैन आ गया ब्रो। अभी ये गाना और हाइप पे जाने वाला है। आई एम 100% श्योर अबाउट इट ब्रो। गाइस थोड़ा खुद को संभाल लेते हैं और लेट्स गो ऑन स्टैन गाइस। मेरे फोकस को से पड़ेंगे तो बेटा कांड और किए। डाले काम फिर क्या बोलता मां, ओए स्टैन को उसको कुछ तो बोला। मेरे फोकस को से पड़ेंगे तो बेटा कांड और किए। ठंडा ले काम फिर क्या बोलता माम। अगर माम मतलब उसका वो स्लैंग है पुणे के साइड में, वो उसने वो स्टार्ट किया क्या बोलता माम। और अभी तो आप देखोगे बहुत सारे रैपर उसको कॉपी करके खुद में माम करना चालू कर दिया। पर ये ब्रो वेट, ये बहुत लेजेंडरी होने वाला है ब्रो। ठंडा ले काम फिर क्या बोलता माम। काम फिर क्या बोलता माम, ओवन के तुगो का खाया मैंने पान, और आज भी वो लेकिन वो रान। गाइस हम लोग ने कुछ नहीं बोला है, स्टैन बोल रहा है। पसंद है वो लेकिन आज ब्रो, पसंद है आज भी वो लेकिन वो आ रहा। स्टैन बोल एंड ब्रो बंदी पसंद है बट जाने दो वो पर ब्रो अब इसका फैशन चेक करो। ये पूरे वीडियो में जितने भी बंदे हैं ना उसको अलग रखो, स्टैन का अलग रखो। कौन है इसके लेवल पे अभी इंडिया में गाइस? दाढ़ी को भी कलर किया है ब्रो। ही इज 21 years old and he is far away from all other guys, hands down bro। कोई नहीं है इसका जैसा। गाइस हम लोग बहुत पॉज कर रहे हैं पर स्टैंड के टाइम पे पॉज होने वाला है, इसलिए पहले सॉरी। पर लेट्स कंटिन्यू। सने आज भी वो लेकिन वो रान, तू मतलब मेरी बात नाचा को घुमाता बंदा मैं खुदा का हर नाचा को घुमाता बंदा मैं खुदा का। नाचा को मतलब हर एक जगह का मंडल में पका था, हर एक जगह का मंडल में पका था ये। और मेन थिंग लाइक बहुत लोगों ने हम लोग कमेंट करके भी बोला था कि MC स्टैन को मराठी लोग भी बहुत अच्छे समझ लेते। ये लाइक 99% ट्रू है। हम लोग महाराष्ट्रियन से है और वो मराठी स्लैंग में जो बोलता है वो हम लोग को जल्दी समझ जाता है। तो गाइस अगर आपको नहीं समझ रहा तो आप जो भी इसमें मराठी लाइन आएंगे हम आपको एक्सप्लेन करने के लिए बैठे हैं यहाँ पे। अगर कुछ भी आपको नहीं समझा आप कमेंट में बता सकते हैं, हम लोग आपके लिए कर देंगे। वैसे वापिस से सुनते हैं। बात मेरी बात नाचा को घुमाता बंदा मैं खुदा का हर एक जगह का मंडल में पका था। वेट करा सुबह का सिर लिए रुका था, कभी नहीं झुका था। क्या बोलता सपना था सुबह का टूका में फूका था रोड पे सुबह का सिर लिए रुका था, कभी नहीं झुका था। क्या बोलता सपना था सुबह का टूका में फूका था। गाइस एक सीन है, ये बंदा शिकागो के रेफरेंसेस यहाँ पे दे रहा है। टूका में फूका था, इसका मतलब क्या है पता है आपको? टूका नाम का एक बंदा था शिकागो में जिसका मर्डर हो गया था बहुत 9 साल पहले, अराउंड 9 या 10 साल पहले। अगर आप लिल डक, किंग वॉन, चीफ किफ एंड FCB डक ये लोग आप सुनते होंगे तो उनके गानों में ये लोग टूका को डिस करते थे। मतलब वो मोस्ट हेटेड बंदा था शिकागो में, ऐसा वहाँ पे माना जाता है। अभी लाइक मैं 100% श्योर हूँ बहुत लोगों को ये समझा भी नहीं रहेगा कि टूका में फूका था मतलब ये क्या बोला। लाइक अभी किंग वॉन के गाने वो उसका तो गाना है टूका पैक करके। लाइक हम लोग टूका के एशेस को हम लोग नहीं फूका था। समझ रहे हो आप क्या बोल रहे हो? टूका के एशेस को हम लोग नहीं फूका था, वो बोल रहे टूका में फूका था। अब ये मतलब शिकागो से ये नहीं है तो अपने पुणे से, पर फिर भी ये वहाँ के रेफरेंसेस यहाँ पे दे रहे हैं। मतलब आप समझ रहे हो इसका नॉलेज कहाँ पे?
ये अब अगर मैं बिल्कुल सरप्राइज नहीं हो जाऊंगा अगर कभी लिल डर्क के साथ इसका कोलैब आ जाए या फिर लिल बेबी के साथ इसका कोलैब आ जाए, ये बंदा लगेगा कि नहीं कि ये इंडिया से जाके वहाँ पे ऐसा लगेगा उनके उड़का बंदा है कोई तो और वो लोग का कोलैब हो गया है। पूरे टूका में फूका था बोल रहा है। गाइस पूरा रेफरेंस वेस्ट का है पूरा, मतलब इधर का कुछ है ही नहीं लगता है। तो भाई ड्रेसिंग स्टैन को बोल सकते हैं, इसलिए बहुत लोगों को कुछ समझता नहीं। हाँ बहुत लोगों को समझ में क्या बोल दिया। टू ऑल माय रिएक्टर फ्रेंड्स, प्लीज मतलब स्टैन के बारे में एक बार पढ़ लो। मतलब जो हम लोग ऐसे नहीं बोल रहे कि हम लोग को हाँ, बहुत पता है, पर हम लोगों ने कुछ लोगों के रिएक्शन मुझे भी नहीं एक्चुअली, मुझे सिद्धेश ही बताता है ये सारी चीज़ें। लाइक ये पूरा हिप हॉप नॉलेज है। अगर आप पूरा शिकागो history की है। हिस्ट्री ऑफ पढ़ोगे तभी आप समझोगे। ओ ब्लॉक करके एक एरिया तो है पूरा वहाँ ये का बंदा रेफरेंस है। स्टैंड का उसके वहाँ से ही आता है पूरा सॉन्ग, मतलब जो लिखने का फ्लो, गाने का स्टाइल, बीट्स सब वहाँ से। तो अगर आप देखोगे ना तो आपको समझेगा। तो एक बार देखो, तो हम भी अभी देखते गाना आगे कैसा है। चलो Bro, बहुत सही जा रहे हैं। सपना था सुबह का टूका में फूका था रोड पे जो जला था कॉल में गोला ओ! था अंडरग्राउंड आर्टिस्ट को गाय को दूधा पता बटन ने चबा था सुन मेरी जान कपड़े वो सुखा दी मैं उसको सुखा था माँ की कपड़े वो सुखाते मैं उसको सुखाता। Bro, ये क्या बोल रहा है? आई गो गाइस, कपड़े वो सुखाती मैं उसको सुखाता। उसके लिरिक्स मतलब इज केयरफ्री यार। आइस पूरा आइस ब्रो, वॉच सही ब्रो। सुखा था माँ की जो दुनिया से जो पता बाजार में दिखा था गलती से सीखा था गलती तो वही ब्रो में भी इंसान क्या बोलता पाशा वो तो गली नशा मेरे को देखे तुम लोगों ऐसा क्यों लगा ड्रेसिंग फुल कटर थी जगमग जगा ड्रेसिंग फुल कट्टर झगमग झगा। अभी अगर ये झगमग झगा मतलब लाइक मराठी में हम लोग लाइन बोलते हैं झगमगा आणि मला बघा, बघा। मतलब जो ओवर भी नहीं, फ्लैशी ड्रेसिंग जो करता ना, जो दिख के आते भाई चार जगहों से। तो स्टैन वही बोल रहा है ड्रेसिंग फुल कट्टर थी झगमग झगा, मतलब ड्रेसिंग फुल कट्टर है मतलब फुल एकदम फ्लैशी हेयर स्टाइल, फ्लैशी वॉचेस, हाँ। कपड़े फुल फ्लैशी, मतलब समझ रहे हो वैसा। हिंदी में बोलो या पटेली कोई बोल देता है, पर ये लाइक झगमग बघा मराठी लाइन का रेफरेंस दे रहा है। ड्रेसिंग फुल कट्टर थे झगमग झगा। ऑफ सलामी डॅश सगळ्यांनी बघा, ही स्टे सही एंड एफ माय ऑप्स। ऑप्स मतलब इसके राइवल्स। ऑफ सलामी डॅश झेड ऑपोजिट गैंग्स। सगळ्यांनी बघा। ब्रो ये लेजेंडरी ट्रैक है। मेरे को देखे तुम लोगों ऐसा क्यों लगा ड्रेसिंग फुल कटर थी जगमग जगा ऑफर उठाऊना सगळ्यांनी बघा आई लव यू कुछ तेरी कल कौन लगा मैं सोच रहा हूँ उसको तो बीच में से जगह उठाऊना सगळ्यांनी बघा आई लव यू कुछ तेरी कल कौन लगा मैं सोच मैं डैश था उसको तू बीच में से जगा। तो वहीं पे था, मैं डैश कर रहा था उसको पर तो तभी वहां से जगा। ब्रो ना ये हम लोग एक्सप्लेन नहीं करेंगे गाइस, आप लिरिक्स आपको समझ रही रहे क्या बोला वो ये चीज़ हम लोग एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आप समझ जाना। उसको तो बीच में से जगह देख मेरे को असली में चट्टी में आगा मेरी जरा भागा शॉट मेरा बचा मेरे हाथों से बचा सिर्फ बचकर को ठासा मी काटो पे चला शेर देखो चला तुझसे कोई चला आवडत नहीं मला बोले मैंने इसमें वापस मराठी बोला हुआ है। हाँ। तू मुझे से क्यों जला हे आवडत नहीं मला, तो मुझसे क्यों जल रही है मुझे पसंद नहीं आ रहा। उस ऐसा हे आवडत नहीं मला मतलब ये मेरे को पसंद नहीं आ रहा है। मला बोले मैंने सब्सक्राइब करा बोले मेरे को सब्सक्राइब पड़ा कुछ मधु कितना तो बड़ा मैं सुन रहा था गाना छोड़ दिया बचपन पना मेरी बाजू वाली सना मेरा अनरिलीज गाना मेरे बाजू वाली सना मेरा अनरिलीज गाना इसका क्या मतलब है? सना कौन है? सना कौन है? सना कौन है? ड्रिप देख रहे हो गाइस, उसके ड्रिप देखो ब्रो। ये एयरफोर्स। चाय वाला क्या कर रहा है ब्रो? यहाँ पे लोग चाय पीते पीते ब्रो गाना बना है, चाय बना रहे हो पीछे। स्टैन दाढ़ी बीड़ी फुल एकदम सही दिख रहा है। गाना हिंदी पीछाऊं बेबी पीछाऊं बेबी मातृभाषा मातृभाषा क्या रही मदर टंग। गाइस मेरे हिसाब से लाइक हम दोनों के हिसाब से ये गाना इंडियन हिप हॉप सीन में का बेस्ट कोलैबोरेशन था। मानो या ना मानो ये इंडियन हिप हॉप का बेस्ट कोलैबोरेशन था। कहीं से ये डायरेक्ट स्टैंड इसके सीधे मोती गाने में आ चुका है और ये कोलैब बन चुका है और ये अब
ब्रो ये क्या हो गया, ये क्या गाना था? आइडिया भी नहीं था कब मतलब सॉन्ग आए, डायरेक्ट आ गया है। अरे आ गया, सिक ट्रैक, सिक। और बीट्स हम लोग स्टैन फैंस है गाइस। और पता है स्टैन के बारे में कैसा अभी हो रहा है, लाइक मैं खुद जस्टिन बीबर फैन हूँ। लाइक मेरे को कुछ सालों पहले जब जस्टिन का क्रेज था ना, मतलब अभी भी है, पर जब जस्टिन के सॉन्ग जब ड्रॉप होते हैं ना तो ऐसा फील, अलग ही फील आता है वो, कि लाइक एक रियल फैन वाला ना, जो जिसके पीछे पब्लिक पागल होती है। स्टैन के बारे में वही हो रहा है। और दूसरी इंडिया के कोई भी आप रैपर लोग, उसके बारे में इतना क्रेज नहीं है। हम लोग कितने दिनों से हम लोग टिकटॉक के मतलब रील्स पे वीडियोस देख रहे हैं, लोग स्टैन के नाम से नाम रख रहे हैं, रियल स्टैन होमी, और स्टैन के ऊपर ही सारे सॉन्ग्स के ऊपर उसके लाइक वीडियोस बना रहे, सब बने रहे, और उसका फैन बेस नेक्स्ट लेवल है। और ये सॉन्ग बेस्ट, ये मेरे गाने पे, मेरे स्पॉटिफाई पे रिपीट पे ये बजते रहेगा अभी। तो क्या बोलना ब्रो सॉन्ग के बारे में? गाइस सॉन्ग एक नंबर था भाई। मतलब स्टैन के बारे में तो मुझे लगता ही है, हर मतलब नए सॉन्ग में कुछ धमाका रहता ही है। और मतलब ये वाला कुछ फ्लो तो पुराना वाला एकदम हाँ। स्टैन का। और ये फास्ट फ्लो मतलब बहुत पसंद है मुझे। सही। लाइक सॉन्ग तो अच्छा रहता ही है सॉन्ग, मतलब स्टैन जब आएगा ना, मुझे पता ही था कि कुछ ना कुछ फाड़ देगा वो। लाइक और जो बोला है ना उसने, कुछ एक्सप्लेटिव वर्ड्स थे। हाँ। और But कुछ बहुत, वो तो रहता ही है वैसे स्टैन के बारे में हाँ, उसके लिए बहुत नॉर्मल वो है। नॉर्मल है, तो अगर आप सुनते रहोगे तो आपको पता रहेगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपने वो टूका में फूका था, अगर आपने नहीं पता है तो गो एंड चेक ऑन Who is गूगल। Tuka? हाँ, who is टूका, आपको बड़ा हिस्ट्री मिल हाँ उस हिस्ट्री मिल जाएगा। एंड आई थिंक वी विल बी द फर्स्ट रिएक्शन जिसने टूका के बारे में मतलब ये थोड़ा इन्फॉर्म ये दिया। मतलब हम लोग गाने सुनते हैं ये लोग के भी, जो अभी शिकागो के रैपर्स वगैरह, अगर आप भी सुनते रहे तो आपको 100% ये पता रहेगा टूका के बारे में। ब्रो दिस वाज क्या यार, क्या स्टार्ट हुआ था, क्या गाना। स्टैन ने एक बार इंटरव्यू में बोला था उसके बहुत सारे कोलैब जल्दी आने वाला। हाँ एक मिल गया, और फैन तो ऐसे पागल हुए रहेंगे भाई। अगर ये सॉन्ग कोई फॉरेन रिएक्टर्स भी और देखेंगे और उन्होंने ये पढ़ लिया तो इंग्लिश सब में वो लोग भी समझेंगे ये बंदा टूका के बारे में क्यों बोल रहा है। तो गाइस दिस वाज बाय फार आवर बेस्ट। मतलब ये जो फ्लो जो हुआ गाने में, और जो ट्रांजिशंस और जो राइम्स थे, जो वीडियोग्राफी वगैरह सब 100 और 100 था ये वीडियो में। एंड गाइज ऑल्सो हमारे 1K फायनली कंप्लीट हो गए, उसके लिए भी थँक यू, खूप आभार तुमचे सर्वांचे। असंच आम्हाला सपोर्ट करत रहा। एंड बहुत ही एक्साइटिंग और चीज़ें आपको चैनल पे मिलने वाली है। हम लोग लाइव पॉडकास्ट करने वाले हैं, लाइक एनिमी के बारे में। अगर आप एनिमे देखते हो तो आपको एनिमी के बारे में होगा, एंड मोस्टली हिप हॉप रैपर्स के बारे में। और अभी से हम लोग के फाइनली 1K हो चुके हैं, और हम लोग को बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किए थे कि गाइज हम लोग को भी रिएक्ट करो। तो अभी आप हम लोग को मेल कर सकते हो, हमारा ऑफिशियल इंस्टाग्राम ID भी है इंडियन होमीज, उस पर आप हम लोग को DM करके बोल देना, या फिर मेल कर देना कि ये मेरा सॉन्ग है, और हम लोग बात करके उसके ऊपर भी जरूर रिएक्ट करेंगे। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आज का रिएक्शन यहीं पे खत्म हो रहा है। मैक्स भाई थोड़ा बीमार था, वो ज़्यादा बोल नहीं पाया। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज। बाय बाय होमीज, पीस आउट। ありがとうだってばよ。